है वो आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया और नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। मैं नाचने वाला हो सकता हूँ बट एक इंसान हूँ, कलाकार हूँ। अब इस हिसाब से भाई नाचने गाने वाला नाचते तो अमिताभ बच्चन जी हैं, तो उनको जाके भी नचनिया बोलिए। कुछ तुक्ष मानसिकता के लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, ये अनपढ़ लोग हैं। जो सातवां फेल है उसको अनपढ़ नहीं बोले हम तो क्या बोले। अब अगर नहीं अनपढ़ है तो बोले कि 10वां कब पास किए थे, खाली हाफी डिबेट में। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। खेसारी लाल यादव के समर्थन में जनसुराज के नेता रितेश पांडे बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी को अच्छे से रगड़ दिए। दरअसल बात यह है कि छपरा पहुंचे सम्राट चौधरी जी खेसारी लाल यादव को नाचने वाला बोलकर संबोधित किए। इसके बाद खेसारी लाल यादव का भी बड़ा बयान सामने आया और उसके बाद जनसुराज के नेता रितेश पांडे जी तो सबसे बड़ी बात बोल गए। रितेश पांडे जी का कहना है कि क्या सम्राट चौधरी जी को हत्यारा बोला जाए। जब खेसारी लाल यादव को नचनिया वो कह रहे हैं तो क्या सम्राट चौधरी जी को हत्यारा बोला जाए, क्योंकि उन्होंने 7 लोगों का नरसंहार किया है, ऐसा आरोप है। इसके बाद रितेश पांडे जी यहां तक भी बोल गए हैं कि सम्राट चौधरी पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी के काम को हे दृष्टि से देखा है। चलिए हम सब आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं सम्राट चौधरी जी बोले क्या है खेसारी लाल यादव को लेकर के, फिर आगे बात करते हैं। पटना से छपरा आने में 10 रंगदार भेटाते थे, फल्ला को फल्ला तो फल्ला सो। है वो आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। तो दोस्तों सम्राट चौधरी जी जो कि बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने छपरा में खेसारी लाल यादव को नाचने वाला कहकर के संबोधित किया, अभी आपने सुना। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके बाद खेसारी लाल यादव जी इस पर क्या प्रतिक्रिया दिए हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे और दिखाएंगे आपको रितेश पांडे जी क्या बोले। उन्होंने कहा कि लालू जी के तमाम उम्मीदवारों को पिछले चुनाव में हरा दिया गया, अब कोई नहीं बचा, तो नाचने वाले को उन्होंने आपको नाचने वाला कह के संबोधित किया और कहा कि नाचने वाले को भेजा है, उनको भी हरा के वापस कर दिया गया। देखिए वो बहुत बड़े आदमी है, उनकी मैं तुलना अपने आप से करूँ तो शायद मेरे लिए सही नहीं होगा। वो नाच गाना से दूर रहते हैं, संगीत से दूर रहते हैं। इस दुनिया में संगीत से बेहतर इस धरती पे कुछ बना ही नहीं है। संगीत नहीं होता तो हम जिंदा ही नहीं होते, मैं ही नहीं, इस दुनिया का कोई भी आदमी। उनके नज़र में ठीक है मैं नाचने वाला हो सकता हूँ बट एक इंसान हूँ, कलाकार हूँ। बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। वो लोग सब प्रवचन करता है। लाल यादव जी का यही बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है कि इनके अंदर जो है छल कपट नहीं, जो है वो सीधा मुंह पर बोलते हैं। खेसारी लाल यादव अगर आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं तो चलिए उनकी मर्जी होगी, लेकिन खेसारी लाल यादव दिल से बुरे इंसान नहीं है जितना मैं मानता हूं। खैर ये तो आपकी मर्जी, आप जैसा भी समझे खेसारी जी को, लेकिन मैं खेसारी लाल यादव को एक अच्छा इंसान मानता हूं। अब बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पर जनसुराज के नेता रितेश पांडे जी क्या बोले। इस तरह की शब्द का उपयोग करना कितना सही है? ये तो देखिए बहुत छोटी मानसिकता है, जिसको वो बहुत छोटी मानसिकता है। ऐसे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो एज ए हे दृष्टि उसको एज ए गाली की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते, चाहे जो भी। तो उन्होंने ये गलत बोला है। और क्या मतलब ये कौन सा बात है भैया, तो उनको क्या बोला जाए, हत्यारा? उनके ऊपर तो 7 मुकदमा है भाई, 7 लोगों का नरसंहार का मुकदमा चला है, वो 6 महीना जेल भी। तो जो 7वां फेल है उसको अनपढ़ नहीं बोले हम तो क्या बोले। अब अगर नहीं अनपढ़ है तो बोले कि 10वां कब पास किए थे, खाली हाफी डिबेट में करने से थोड़ी होगा। चलिए अब आप क्या कहते हैं, अपना राय विचार भी जरूर रखिएगा। खेसारी लाल यादव को नाचने वाला बोल करके संबोधित करना कितना सही है, और यहां तक कि रितेश पांडे जी जो बोले कि सम्राट चौधरी जी को हत्यारा बोलना चाहिए, इन पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। अनपढ़ जो बोला, रितेश पांडे जी ने एक बड़ी बात कही, सम्राट चौधरी जी को अनपढ़। इस पर आप क्या कहते हैं,
क्या सम्राट चौधरी जी सच में 7वीं पास है, 10वीं पास नहीं किए हैं? और हाँ, चूंकि एक इंटरव्यू में खुद जो है आपने सुना भी होगा, जिसमें पत्रकार महोदया पूछ रही थी कि आप 10वीं कब पास किए, तो वो सम्राट चौधरी जी इसका जवाब नहीं दिए थे और बोले थे कि हाँ हाफ डिफिट में मैंने लिखा, हाँ एफ डिफिट को हाफ डिफिट करके बोल रहे थे। तो इस तरीके से आप इन सभी विषयों पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।